गाइस, आ चुका हूं मैं अपने सेकंड चैनल की पहली वीडियो लेके। और आज की वीडियो में मैं वन ऑफ द बेस्ट न्यू जेन एनिमे की मांगा को कवर करने वाला हूं। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली उसका सीजन 4 खत्म हुआ है, मतलब रिसेंटली तो नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, बट खत्म हुआ है। तो फिर अब उसकी नेक्स्ट जो आर्क आने वाली है, जो कि मूवीज में आएगी, इन्फिनिटी कासल आर्क, उसको आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, मैं इन्फिनिटी कासल आर्क को इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये पार्ट 1 है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि पहले सीजन 4 के एंड में क्या क्या हुआ था। तो फिर हमारे लास्ट एपिसोड में मुजान ने अपनी बैडएस एंट्री मार चुकी थी और उबुयाशिकी के सामने वो खड़ा था और वो साथ ही में कुछ बातें कर रहे थे। और तभी उबुयाशिकी उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मुझे पता था कि तुम्हारे क्लैन के लोगों के पास प्रिडिक्ट करने की पावर है, पर इतने अच्छे से तुमने एकदम सटीक प्रिडिक्ट करा है, ऐसा तो तुम्हारे क्लैन का कोई भी नहीं कर पाया है। फिर उबुयाशिकी कहता है, तुम तुम्हारे क्लैन क्यों बोल रहे हो? तुझे पता है ना कि तू भी मेरे ही क्लैन का एक डिस्टेंट रिलेटिव है। फिर मुजान कहता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब मैं कहलाता हूँ कि मैं एक इंसान का डिस्टेंस रिलेटिव हूँ। अपनी आखिरी इच्छा बताओ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मर जाओ। ये इच्छा तो कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा है क्या? ठीक है, आरिगतो मेरी बातें सुनने के लिए। उबुयाशिकी अपने घर को, अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ खुद को सैक्रिफाइस करते हुए ब्लास्ट कर देता है। और ये ब्लास्ट चले जाता है एज अ सिग्नल हमारे हाशिराज और तमायो को, जिसे हमारे उबुयाशिकी के क्रो ने बुला लिया था। और अब तमायो तब यूज़ करती है ब्लड डीमन आर्ट और उससे मुजान के अंदर स्पाइक्स घुसा देते हैं, जिससे वो हील भी नहीं कर पा रहा होता है और हिल भी नहीं पा रहा होता है। उसके बाद आता है हमारे हाशिराज, जो कि सबसे पहले आता है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन हाशिरा, और मुजान को अपनी पावर से मारते हैं। और फिर धीरे धीरे और हाशिराज आते हैं और फिर तमायो अपना हाथ में पॉइजन लेके अंदर घुसा देती है हमारे मुजान के। और मुजान तब तमायो के सिर में अपना अंगूठा मार के कहता है, तुम इंसान हमेशा से गधे ही रहे हो। तो फिर गाइस, हम सीरीज वाइज चलेंगे, मतलब पहले अपर मून 6 और उससे धीरे धीरे हम मुजान तक जाएंगे। तो फिर आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काइगाकू वर्सेस जेनित्सु। तो फिर जेनित्सु आके खड़ा हो जाता है काइगाकू के सामने और फिर उनकी बातचीत शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले आके काइगाकू बोलता है, ओ तुम तो जेनित्सु हो ना, वही वीक जो जिगोरो का स्टूडेंट था, एक फेलियर जिसे सिर्फ थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म आता है, ब्ला 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 ब्ला, ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं। और फिर जेनित्सु रिप्लाई देता है, तो तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम तो अपर मून 6 हो, मतलब लोएस्ट अपर मून, और वो भी रिप्लेस क्यों हुए? तुम में कोई अच्छी वो क्वालिटी है ही नहीं, तुम लायक ही नहीं हो उसके पोजीशन के। तुम मुझे क्या बोल रहे हो? पहले खुद देखो ना, तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तो गाइज, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, जो मैं अब बता दे रहा हूँ कि इस फाइट में सिर्फ हाशिराज और डीमन स्लेयर्स ही सब कुछ नहीं कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे क्रोज, डीमंस और उसके साथ ही साथ हमारे उबुयाशिकी फैमिली के जो 3 बच्चे बच गए थे ब्लास्ट में, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। जो 3 बच्चे हैं उनमें से सबसे बड़ा जो लड़का है, जो 8 साल का है सिर्फ, वो अब नया हेड बन चुका है उबुयाशिकी फैमिली का। और उसे वो यूशिरो का जो पेपर टेलिस्मन है, उससे पूरा का पूरा इन्फिनिटी कैसल दिख रहा है और उससे वो प्लान बना के हाशिराज को भेज रहा है। और उस बच्चे का नाम है किरिया उबुयाशिकी। तो अब बस मुझे यही बताना था। अब हम दोबारा फाइट पे जाते हैं, जहाँ पे काइगाकू बोलता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो जेनित्सु। तुम अभी भी वो एक डरपोक फेलियर हो, जिसे बस एक फॉर्म आती है थंडर ब्रीदिंग की, और जिसे वो यूज़ करना भी नहीं जानता।
अब जेनित्सु को गुस्सा आ जाता है और वो जाता है काइगाकू पे अटैक करने, और काइगाकू बट उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। बट वो तारीफ़ करता है जेनित्सु की कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर भी जेनित्सु बिना कुछ रिएक्ट करे जाता है और काइगाकू पे एक और अटैक करता है। बट काइगाकू यहाँ पे यूज़ करता है अपना ब्लड डीमन आर्ट ब्लैक फ्लैश। हाँ, ये ब्लैक फ्लैश जुजुत्सु काइसन वाले नहीं हैं। ये जो ब्लैक फ्लैशेस हैं ये काइगाकू के डीमन आर्ट प्लस थंडर ब्रीदिंग के फ्लैशेस को जब हम जोड़ देंगे तो इसका डीमन आर्ट बन जाता है। और ये अनडेवलप्ड है। अगर ये डेवलप्ड होता तो जेनित्सु मर जाता है यहाँ पे। बट ये क्योंकि अनडेवलप्ड है तो जेनित्सु अब भी ज़िंदा है, बट उसके बॉडी को बर्न करने लग गए हैं ये सारे स्लैशेस। जेनित्सु बिना कुछ रिएक्ट करे अटैक कर देता है काइगाकू पे, और बट उसके अटैक इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे पहले से। काइगाकू भी उसको प्रेस करता है कि तुम ज़्यादा फास्ट हो चुके हो अब पहले से, और लगता है कि तुम थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, बट क्या फ़ायदा, तुम मेरे से हार जाओगे। तभी जेनित्सु कहता है तुम्हारी क्या औकात है, तुम रिप्लेस्ड डीमन हो, अपर मून 6 लोएस्ट अपर मून, और वो भी रिप्लेस किए हुए। तो तुम देखो, तुम ये स्पॉट डिज़र्व ही नहीं करते हो। तुम एक रिप्लेसमेंट हो, एक टेम्प्रेरी अपर मून 6। कुछ टाइम बाद जब तुमसे 12 डीमन आ जाएगा तो फिर उसे लगा दिया जाएगा स्पॉट पे। बट शायद से वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार मैं सारे डीमंस को ख़त्म कर दूँगा। ये फॉर्म मैंने खुद बनाई है और अब मैं इससे तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। काइगाकू ये बात सुन के बोलता है फिर से तुम अपनी अजीब सी बातें करना शुरू कर दिए हो। ट्रेनिंग में भी तुम यही बोलते थे कि तुम एक दिन मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, बट वो दिन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और तुम मुश्किल से 80 साल भी नहीं जी पाओगे। तुम एक इंसान हो और मैं एक डीमन हूँ। फिर जेनित्सु ये सब चीज़ों को छोड़ के काइगाकू पे अटैक करता है और काइगाकू का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर काइगाकू कहता है मुझे पता था उस जिगोरो ने तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सिखाया होगा। फिर जेनित्सु कहते हैं नहीं, ये 7th फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीथिंग मैंने खुद से बनाई है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म मैंने सीखी है और तुम नहीं सीख पाए। फर्स्ट फॉर्म फाउंडेशन है हमारे थंडर ब्रीथिंग का, और मैंने ये फॉर्म सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, क्योंकि तुम्हारी वजह से जिगोरो ने सेपक्को कर लिया। तो गाइज़ मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि ये बातें क्या हो रही है। तो जिगोरो जो कि फॉर्मर थंडर हाशिरा थे, उन्होंने काइगाकू और जेनित्सु को ट्रेनिंग दी थी। और एक बार ये काइगाकू, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, डीमन बन गया, जिसकी वजह से जिगोरो को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका स्टूडेंट ही एक डीमन बन गया। और अब एक डीमन के पास थंडर ब्रीदिंग की टेक्निक है, जिसकी वजह से उन्होंने सेपक्को कर लिया। और सेपक्को जापान में ऐसी चीज़ होती है जो खुद को एक इंसान मार देता है तड़पा के, और साइड में एक और बंदा होता है जो जैसे ही इंसान तड़प रहा हो उसे ख़त्म कर देता है। बट सेपक्को के टाइम पे जिगोरो अकेले थे, मतलब वो पूरी तरह तड़प के मरे थे। और ये लेटर उन्होंने भेज दिया था जेनित्सु को, और जेनित्सु को जैसे ही हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में मिला, उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया, और अब बस उसका एक ही मतलब था कि उसे काइगाकू को मारना है, और जो उसने अब पूरा कर भी दिया। बस एंड में जेनित्सु भी बहुत वीक था, तो फिर जैसे ही उसने काइगाकू को मारा, वो भी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। मतलब दिखाई दूंगा स्क्रीन पे कि क्या था वो नीचे गिरने लगा। और फिर वो कह रहा है काइगाकू का सिर अलग हो गया था, बट इंटीग्रेट होने में टाइम लग रहा था। तो फिर वो बोल रहा था हाँ, मुझे हरा के तुमने क्या ही कर लिया, अब तुम भी मर जाओगे। बट तभी यूशिरो आके जेनित्सु को बचा लेता है। तो गाइस तभी यूशिरो आके जब उसे बचा लेता है, तो फिर उसके बाद यूशिरो उसे कहता है ब्ला ब्ला ब्ला, तुम जैसे डीमंस को ऐसे ही मरना चाहिए, और भी जो बातें कही जाती है डीमन के मरने के बाद, ये वो। और उसके बाद जेनित्सु को रख दिया जाता है हील होने के लिए, कुछ तो हो ही रहा था उसके साथ। और उसके बाद हमारा काइगाकू डिसअपियर हो जाता है, और बस ख़त्म हो गया काइगाकू का द एंड। तो आज की वीडियो में हमने कवर करा था काइगाकू, जो कि था अपर मून 6, और अपर मून 5 और अपर मून 4 तो मर ही चुके हैं। तो
चलो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर तुम्हें नेक्स्ट फाइट देखनी है जो कि होगी आकाशा वर्सेस गियू एंड तानजीरो, तो सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, दूसरे चैनल को, और फॉलो करो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में